हाय। हम लोग चाहे कितना भी स्पाई यूनिवर्स की मूवी देख ले या फिर कॉमेडी मूवी देख ले, जब तक हम लोग एलियन या मॉन्स्टर से रिलेटेड मूवी नहीं देखते हैं तो हम लोग को मन ही नहीं भरता है। तो आज हम टॉप 5 ऐसे सीरीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें एलियन और मॉन्स्टर देखने को मिलेगा। तो आइए बिना किसी लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Monsters. And Godzilla. तो इस सीरीज की लिस्ट में 5वें नंबर के बारे में बात करें तो एलियन अर्थ। इसमें दिखाया गया है कि एक स्पेसशिप अर्थ पे आके क्रैश कर जाती है, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे इंसानों पे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किया जाता है। लेकिन जब वहाँ के लोग स्पेसशिप में जाते हैं क्रैश से हुए बचे हुए लोगों को बचाने के लिए, तो वहाँ पे पता चलता है कि जीनोमॉर्फ नाम के एलियन वहाँ पे बसेरा बसाया हुआ है। तो ये एलियन कहाँ से आया है, किसने लाया है, ये पूरी चीज़ देखने के लिए आपको ये 8 एपिसोड को सीरीज देखना पड़ेगा। अगर हम इस सीरीज़ के बारे में बात करें तो इस सीरीज़ का स्टोरी काफ़ी अच्छा है। इसमें जो एलियन और इंसानों को बीच में जो कॉम्बो लेकर चलता है ये सीरीज, ये भी आपको देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। स्टार्टिंग के पहला 2 एपिसोड में यह सीरीज़ का फाउंडेशन तैयार होता है और बीच में आपको बहुत ही बोरियत फील होगा। हाँ, जब एलियन का एंट्री होता है तो आपको एक गूज़बम्प्स मिलेगा कि हाँ एलियन आ रहा है, लोगों को मार रहा है, काट रहा है। लेकिन आपको लास्ट के 2 एपिसोड इस बोरियत से आपको हल्का राहत देगा। तो अगर आप देखने के लिए बैठते हो तो पेशेंस रखना, नहीं तो आप बीच में ही छोड़ देगो। अगर हम इस सीरीज़ के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो 7.2 आउट ऑफ 10 है। तो अब हम बात करते हैं चौथे सीरीज़ के बारे में जिसका नाम है मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर। और ये जितना भी पास्ट में गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के मूवीज़ आया है, ये आप समझ लो कि ये इसका प्रीक्वल है। अगर हम इस सीरीज़ के बारे में बात करें तो इसमें कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो कि मोनार्क के प्रोजेक्ट पर काम करते रहते हैं। वही मोनार्क प्रोजेक्ट जिसमें अंडरग्राउंड से गॉडजिला और किंग कॉन्ग बाहर आता है, जिसको वो लोग टाइटन्स भी कहते हैं। तो आखिर क्या वजह होगी जो इन मॉन्स्टर को धरती पे आना पड़ा है? क्या दुनिया को ये ख़त्म करना चाहते हैं या फिर कोई और कारण है? इस चीज़ को जानने के लिए आपको ये 8 एपिसोड को सीरीज़ देखना पड़ेगा, जिसमें आपको एक्शन, एडवेंचर और फैंटेसी दुनिया देखने को मिलेगा। और साथ में इसमें मॉन्स्टर और क्रिएचर के बीच में जो फाइट होता है वो देखने में आपको मज़ा आ जाएगा। और इसमें हर चीज़ परफेक्ट है, स्टोरी से लेके मॉन्स्टर की जो दुनिया दिखाया जाता है, और ऊपर से इसमें जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस है सारी ने अच्छी एक्टिंग की है। और इसमें जो जापानीज दुनिया दिखाया जाता है वो भी आपको देखने में यूनिक लगेगा। इसके अभी तक टोटल 2 सीजन रिलीज हुए हैं, दोनों आपको एप्पल टीवी पे देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट सीजन आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा, सेकंड इंग्लिश में है। मैं भी इसका वेट कर रहा हूँ कि कब इसका हिंदी डबिंग में आए और मैं इसको देखूँ। अगर हम इसका IMDb की रेटिंग के बारे में बात करें तो 7 है आउट ऑफ 10। तो जाइए जाके एंजॉय कीजिए। अब हम बात करते हैं तीसरे सीरीज़ के बारे में जिसका नाम है इट वेलकम टू डेरी। और भाई मैं बता दूं कि ये जो सीरीज़ है फ्यूचर में स्ट्रेंजर थिंग को टक्कर देने वाली है। फ्यूचर में क्या, इसका जो सीजन 1 रिलीज हुआ है स्ट्रेंजर थिंग के कंपैरिजन में इट वेलकम टू डेरी सीजन 1 का सीजन बहुत ही बवाल है। अगर हम इस सीरीज़ के बारे में बताएं तो इसमें एक जोकर आता है। जोकर क्या, वो तो बाहर से है लेकिन अंदर से वो खूंखार मॉन्स्टर से भी कम नहीं है। वो बच्चों को गायब करने लगता है एक शहर में जिसका नाम है डेरी। उसी शहर से बच्चों को गायब करने लगता है और वो क्यों करता है, किस लिए करता है, वो तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर हम इस सीरीज के बारे में थोड़ा सा भी और बताऊं तो ये सीरीज आपको देखने में मज़ा ही नहीं आएगा। इसी चलते कम बता रहा हूँ, आप ये देखोगे तब आपको ये ज़्यादा मज़ा आएगा। इस सीरीज का भी टोटल 8 एपिसोड है। और अगर हम इसका IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो 7.9 आउट ऑफ 10 है। ये आपको HBO Max पे हिंदी में देखने को मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं दूसरे सीरीज के बारे में जिसका नाम है द बरोज, जहां आप जिंदगी शान से काट सकते हैं। द बरोज में आपका स्वागत है, जहां आप जिंदगी शान से बिताएंगे। बरोज एक ऐसी जगह है जहां बूढ़े लोग को रखा जाता है। अगर हम लोग आम भाषा में बोले तो वृद्धा आश्रम है, जहां गोल्फ से लेके स्विमिंग पूल और जिम तक हर एक सुविधा प्रेजेंट है। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि ये सुविधा आगे जाके डेंजर में कन्वर्ट होने वाला है, क्योंकि हर एक रात को एक मॉन्स्टर आता है और उन लोगों का दिमाग का जो द्रव है यानी ब्रेन का जो लिक्विड है वो चूस लिया जाता है, ताकि 1-2 लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो उन द्रव को पी के यंग बने रहें
और इसी चीज को पता लगाने के लिए ये सब आगे जाके डिसाइड करते हैं कि कैसे पता लगाया जाए और कैसे ये पता लगाते हैं, ये इस सीरीज में आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर हम इस सीरीज के बारे में बताएं तो ये सीरीज वन टाइम वॉच है, आप लोग एक बार जरूर देख सकते हो। अगर आप लोग इसको देखना चाहते हो तो देखो, नहीं तो आप लोग स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसका सीजन 2 जो आने वाला था और नेटफ्लिक्स ने इसको बैन कर दिया है, तो कोई मतलब नहीं रहा इसको देखने के लिए। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप नहीं देखो तो अच्छा ही है। अब हम बात करते हैं इस लिस्ट की आखिरी मूवी के बारे में, जिसका नाम है फ्रॉम, और इसका अभी तक 4 सीजन रिलीज हो चुका है और मैं अभी तक देखा नहीं हूँ, क्योंकि क्रिटिक्स और यूट्यूबर्स की तरफ से बहुत तारीफ किया गया है इस सीरीज के बारे में। इसी चलते मैं आपको रिकमेंड कर दे रहा हूँ कि इस सीरीज को आप एक बार देख सकते हो। मैं भी जरूर देखूंगा इस सीरीज को और आपको जरूर बताऊंगा। तो इसी के साथ आज मॉन्स्टर सीरीज का लिस्ट खत्म होता है। आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताओ। अगर आपको मॉन्स्टर सीरीज का मूवीज के बारे में जानना है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच दो, ताकि मैं अगले वीडियो के लिए और भी ज़्यादा रिसर्च और मेहनत करके बताऊं। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।